वीकेंड शुरू होने वाला है और अगले चरण का चुनाव अब से ठीक 3 दिन के बाद होगा। 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो बातचीत शुरू करते हैं और आज की बातचीत जो है वो बड़ी खबरों के साथ शुरू होती है। और बड़ी खबर में ये है कि आज अरविंद केजरीवाल को जो है उनकी जमानत पर, अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अरविंद केजरीवाल के जमानत पर सुनवाई होने के पहले ये जो ईडी है, जो प्रवर्तन निदेशालय, इसने एक हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जमानत के विरोध में कि चुनाव प्रचार के लिए आज तक किसी नेता को जमानत नहीं मिली है। यहाँ तक कि जो जेल में बंद रहे उनको भी जमानत नहीं मिली है, तो इसलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस खबर यहाँ अरविंद केजरीवाल को पता है कि काफ़ी दिनों से जेल में बंद है, 1 महीने से ऊपर हो गया उनको, और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का विरोध भी किया है कोर्ट में और याचिका दाखिल की है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में उनके अंतरिम जमानत की सुनवाई चल रही है। तो इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं और इसमें 2 बातें ये हैं कि एक कंडीशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था कि अगर आपको अंतरिम जमानत दी जाती है तो आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, यानी एज ए मुख्यमंत्री आप काम नहीं करेंगे अगर आपको मिलता है तो। और इसके अलावा चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो लिहाजा उनके बारे में ये कंसीडर किया जा सकता है कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ईडी ने बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया है। जागरण ने पूरे बड़ी खबर छापी है इसको, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए ईडी ने एक हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में इस जमानत का विरोध करते हुए हलफनामा डाला है और इसमें कहा है कि चुनाव प्रचार करना वो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी राजनीतिक नेता का वो मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। ना ही तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार। वोट है, वोट का अधिकार होता है, वोट का अधिकार मौलिक भी है, संवैधानिक भी है, लेकिन फिर भी अगर आदमी जेल में है तो वोट देने के लिए उसको जमानत नहीं मिलती है। तो जब वोट देने के लिए नहीं मिलती है तो चुनाव प्रचार करने के लिए इनको जमानत कैसे मिलेगी? अब तक बहुत सारे चुनाव हुए हैं, सैकड़ों चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्टांस नहीं है जिसमें जेल में बंद किसी व्यक्ति को, राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली हो। तो इसी आधार पर उसने एक हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे से केजरीवाल की जमानत जो है वो मुश्किल या अंतरिम जमानत कह सकते हैं कि वो मुश्किल में पड़ सकती है। अब क्या क्या कहा है ईडी ने, ये जागरण में बड़े विस्तार से छपा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ईडी ने कहा है कि आज तक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे वो व्यक्ति खुद भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो। तो चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार है। उधर जब ईडी ने हलफनामा दाखिल किया तो केजरीवाल की लीगल टीम ने भी जो है एक शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि ये कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना है और कोर्ट की मंजूरी के बिना पेश किया गया। मतलब केजरीवाल की लीगल टीम ने कहा है कि कोर्ट से परमिशन नहीं ली गई इस हलफनामे को दाखिल करने के लिए, न ही कोर्ट ने इस तरह का कोई हलफनामा उनसे मांगा था लीगल टीम से। तो इनको ये हलफनामा जो इन्होंने दाखिल किया है ये गलत है और कानूनी प्रक्रियाओं की लीगल जो प्रोसीजर है उसका वायलेशन है, ऐसा इन्होंने कहा है। और ईडी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इससे होगा क्या कि जितने राजनीतिक हैं, नेता हैं, वो जेल में बंद हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि जेल से ही उनको जमानत मिल जाए और वो चुनाव प्रचार करें या अपना प्रचार करें। तो आम आदमी से राजनेता जो है आम आदमी से ऊपर नहीं है, उसे कोई विशेष दर्जा हासिल नहीं है। तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार को आज सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल के उस पर, और कोर्ट ने बुधवार को ऐसा संकेत दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दौरान कहा था कि मामले की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है, ये कोर्ट ने कहा था। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे।
तो ईडी ने कहा कि भैया मतदान का अधिकार जिसे कोर्ट ने वैधानिक और संवैधानिक अधिकार माना है वह भी हिरासत के दौरान नहीं रहता। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) में जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है। ये देखने वाली बात है कि पिछले सालों में 5 साल या 7 सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और इस पूरे चुनाव में किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। हर राजनीतिक हर स्तर पर ये दलील दे सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे न भरपाई होने वाला नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत केजरीवाल जेल में बंद हैं उस कानून के तहत और भी लोग बंद हैं तो सब जो है जमानत की मांग करेंगे और इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। अब देखना है कि जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्या होता है आज ये पता चल जाएगा। और गौरतलब है कि 25 मई को संभवतः जो दिल्ली है उसके चुनाव होने हैं और पंजाब के भी शायद चुनाव होने वाले हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिल्ली की सीटें हैं क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का वो काबिज है। और इस बार दिल्ली का चुनाव जो है कि अगर मिलकर लड़ रहा है, 1 सीट पे 3 सीट पे कांग्रेस और 4 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवारों को बदल दिया है, 7 में से सिर्फ 1 को छोड़ के नई दिल्ली से उनको उत्तर पश्चिम से मनोज तिवारी को छोड़ के। तो अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी कि केजरीवाल जो है निश्चित रूप से सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश करेंगे और सहानुभूति जनता से सहानुभूति मांगने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि उनको सहानुभूति वो मिल जाए क्योंकि दिल्ली का जो निचला तबका है, जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ऑटो वाले हैं और मजदूरी करने वाले हैं, जो मैकेनिक्स वगैरह हैं, जो अपना दैनिक काम करके अपनी जीविका चलाता है, तो वो जो है केजरीवाल को बहुत मानता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली में 1-2 बार गया हूँ, उनसे बात किया है, कभी ऑटो वाले से, कभी परचून वाले से, कभी किसी से। तो वो जो है केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ा रहता है, तो उसका असर हो सकता है और उसका असर जो है चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि बीजेपी परेशानी में आ सकती है कुछ सीटों पर, सारी सीटों पर नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर परेशानी में आ सकती है। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देता है या फिर ईडी के हलफनामे पर विचार करने के लिए अगली तारीख मुकर्रर करता है या ईडी का हलफनामा ठुकराता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बनी रहेगी हमारी नज़र। आप भी हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप लीजिए और हमारा साथ इसी तरह निभाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।